स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन, स्टाफिंग। देखो बेटे, आपने पढ़ाई से पहले प्रीवियस फंक्शंस के अंदर बेसिकली प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग क्या था? एक बेसिकली इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, करने से पहले कुछ सोचना, क्या है बच्चों? प्लानिंग है। दूसरा आपने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क है जिसके अंदर डिफरेंट पोस्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं। लेकिन बेटे बेसिकली हम लोग अगर देखें तो केवल प्लानिंग करने से और ऑर्गेनाइजिंग करने से, ऑर्गेनाइज का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने से एक्चुअल में कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकती। इट्स रिक्वायर्ड मैन पावर। इसके लिए किसकी जरूरत है? मैन पावर की जरूरत है। अब देखो बेटे, अगर आप चाहते हो कि कोई भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी के साथ जुड़ा रहे तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको क्या करो, वहां पर उसकी स्टाफिंग करो। स्टाफिंग का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? नियुक्तिकरण। अब देखिए यहाँ पर स्टाफिंग इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विथ पीपल। लोगों को काम पर लगाना और उन्हें लगे रहने देना। अब देखो बेटे, यानी कि जितने भी हमारी पोस्ट है उन पर लोगों को लगाना और उन्हें लगे रहने देना ही क्या कहलाता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग के फंक्शंस के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है बाय द नारायण मूर्ति विच इज हु इज द सीईओ ऑफ द इन्फोसिस कंपनी। देखिए स्टूडेंट, आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग। अब एसेट्स वर्ड किसके लिए यूज हुआ है स्टूडेंट? हियर एसेट्स मीन्स ह्यूमन पावर। एसेट्स का मतलब किससे है? ह्यूमन पावर, मैन पावर से है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो हमारी बच्चों ह्यूमन पावर है, मैन पावर है, दैट्स रिलेट्स टू आवर एसेट्स। आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग। वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक नेक्स्ट मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है बेटे? नारायण मूर्ति की अपनी कोटेशन है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी जो एसेट्स हैं, द इम्पोर्टेंट एसेट्स विच इज कॉल्ड ह्यूमन एसेट्स, ठीक है ना, मैन पावर के बिना कंपनी नहीं चल सकती बच्चों। तो उसने कहा कि शाम को जो हमारी ह्यूमन एसेट है वो फैक्ट्री से बाहर चली जाती है। हमें इस बात को श्योर रखना है, इंश्योर रखना है, पक्का रखना है कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग वो एसेट कंपनी के अंदर एंटर करे। तो कब एंटर करेगी? जब आप उसको क्या करोगे? स्टाफिंग। क्या करोगे? उसकी स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का अर्थ यहाँ पर क्या है? फिलिंग द पोस्ट विथ पीपल। ओके, now come to the proper definition of staffing. According to Theo Heyman, the staffing function pertains to the recruitment. The first word recruitment. Recruitment क्या होता है बच्चों? भर्ती करना। It refers to अपॉइंटेड। इसका मतलब क्या है बच्चों की? रिक्रूटमेंट मैंने भर्ती करना। भर्ती करने का अर्थ क्या है बेटे यहाँ पर? इट रेफर टू अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉय फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए भावी कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से आकर्षित करना, सो दैट दे अप्लाई फॉर द कंपनी, ताकि वो कंपनी में पोस्ट के लिए क्या करें? अप्लाई करें। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। ओके, सेकंड वन सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है बच्चों? अब देखो बेटे, कंपनी में बेसिकली क्या होता है? 10,000 पोस्ट है, लेकिन कंपनी के पास बेटे एप्लीकेशंस आते हैं 1 लाख से ऊपर के आते हैं। देन द कंपनी हैज टू सिलेक्ट द कॉम्पिटेंट एंड एज वेल एज हार्ड वर्किंग एज वेल एज मोस्ट कैपेबल पर्सन फॉर द कंपनी। ओके, बिकॉज स्टाफिंग का मूल मंत्र क्या है? राइट पीपल टू द राइट जॉब। सही व्यक्ति को सही काम पर लगाना। सही काम पर लगाने का अर्थ यहाँ पर क्या है? द नेचर ऑफ द जॉब एंड द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन विल बी सेम। एक व्यक्ति की काम करने की जो योग्यता है और जो काम की नेचर है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को कर सके। थर्ड वन, उसकी डेवलपमेंट करना, प्रॉपर उसको इंसेंटिव देना। नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग क्या है बेटे? ट्रेनिंग का अर्थ यहाँ पर होता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसको क्या करना? बहुत ज्यादा स्किलफुल बनाना। तो इसके लिए हम लोग क्या देते हैं स्टूडेंट? ट्रेनिंग देना। एंड कॉम्पनसेशन ऑफ सुबॉर्डिनेट मैनेजर्स। कॉम्पनसेशन क्या होता है बेटे? जो भी वो काम करे उसके लिए उसको प्रॉपर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना। तो बेटे यहाँ पर ट्रेनिंग, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टाफिंग क्या है बच्चों? रिक्रूटमेंट करना, भर्ती करना, उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना। यहाँ पर मैं एक बात और बताऊंगी बच्चों आपको, जो हमारा रिक्रूटमेंट है वो है बच्चों पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव प्रोसेस है, ठीक है। और जबकि जो हमारा सिलेक्शन है स्टूडेंट वो है बच्चों एक नेगेटिव प्रोसेस, एक नेगेटिव थिंग है। क्यों है? रिक्रूटमेंट के अंदर मोर एंड मोर पीपल आर इनवाइटेड टू गिव देयर रिज्यूम, गिव देयर एप्लीकेशन, देयर बायोडाटा, सो दैट कंपनी मेक अवेलेबल टू सिलेक्ट द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज।
तो देखो बेटे वहां पर आप ये पॉजिटिव इसलिए है बच्चों क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंपनी की तरफ क्या कर रहे हो, आकर्षित कर रहे हो, उनको अपना रिज्यूम देने के लिए अपॉइंट कर रहे हो, बुला रहे हो, अपॉइंट नहीं कर रहे, बुला रहे हो उनको, तो ये पॉजिटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन में क्या होगा बच्चों, जो हमारे मिनिमम क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करेंगे, हमारी जॉब के अकॉर्डिंग उनकी कैपेबिलिटीज नहीं होगी, उनको हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। उसके लिए उनके लिए उनको एक खेद पत्र भेज देंगे, रिग्रेट लेटर भेज देंगे। तो सिलेक्शन तो बच्चों नेगेटिव है और जबकि रिक्रूटमेंट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव प्रोसेस है। एंड कम टू द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग की बेटे फीचर्स क्या है, रिलेटेड विद द ह्यूमन बीइंग। अब देखो बेटे यहाँ पर स्टाफिंग की जो इंपॉर्टेंट बेसिकली फीचर्स है, इट्स रिलेटेड विद द ह्यूमन बीइंग। देखो बेटा क्योंकि जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, इट्स जस्ट अ मेयर पेपर वर्क। आपने प्लान में डिसाइड किया व्हाट विल बी डन इन अ फ्यूचर, इन ऑर्गेनाइजिंग यू हैव प्रिपेयर्ड ए हार्मोनियस एडजस्टमेंट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंपनी, ताकि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो आपने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी के हिसाब से पोस्ट को क्रिएट किया, लेकिन उस पोस्ट की इंपॉर्टेंस कब है, वो पोस्ट कब वर्क करेगी, when the people is appointed on such a post. So we can see that staffing is related with the human being. Next देखिए स्टूडेंट, separate managerial function. No doubt staffing is an important function of management. It is not a part of any function. ये बेटे किसी भी फंक्शन का कोई सब पार्ट नहीं है. It is a major and important function of the management. When the function does very efficiently work, then the company will achieve their target. अगर बेटे ये फंक्शन सही ढंग से हो जाता है, आप राइट पीपल टू द राइट जॉब का प्रिंसिपल फॉलो कर पाते हो और सही कॉम्पिटेंट व्यक्ति को कंपनी में लगा पाते हो, तो कंपनी अपनी बेसिकली अपनी जो टारगेट्स है उनको इजीली अचीव कर सकती है. नेक्स्ट देखिए, एसेंशियल और ऑल मैनेजरियल लेवल. आप सबको पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारा पर्सोनल डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट पर्सोनल डिपार्टमेंट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस व्हाट इज अ पर्सोनल डिपार्टमेंट. देखो बेटे पर्सोनल डिपार्टमेंट होता है जिसका काम क्या होता है, मेक अवेलेबल द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर. डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर बच्चों क्या करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट को, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने एम्प्लॉइज को उनको उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जरूरत है, उसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने रिक्वायरमेंट को पर्सोनल डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास भेज देते हैं. लेकिन बेटे ये केवल पर्सोनल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो एम्प्लॉइज को अपॉइंट करेंगे. द कंसर्न डिपार्टमेंटल मैनेजर आर आल्सो इन्वॉल्व इन सच अ फंक्शन. सो वी कैन से दैट इट इज essential at all managerial levels because the departmental manager have the complete knowledge and which type of employees required in such a particular department. So every manager is also involved in this staffing. Okay, related to social responsibility. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है बेटे, देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल आल्सो राइज बिकॉज मैन इज अ बेसिकली जो हमारा मैन है वो क्या है, सोशल एनिमल है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन, देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर आल्सो राइट. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्हाइल डूइंग द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ए मैनेजर शुड बी इम्पार्शियल टू देयर सुबॉर्डिनेट्स. वो अपने सुबॉर्डिनेट के साथ बिल्कुल निष्पक्ष होकर व्यवहार करे, वो किसी को वेटेज ना दे. ठीक है ना, मान लो कोई इसका रिलेटिव है, उसका कोई फ्रेंड है या बेसिकली इसकी चापलूसी करता है, वो उसको ज्यादा वेटेज देता है ट्रेनिंग के टाइम, कॉम्पनसेशन के टाइम और बेसिकली इंक्रीमेंट के टाइम. ठीक है ना, और जो एम्प्लॉइज क्या है अपना काम पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं लेकिन वो किसी भी तरह से कोई भी फ्लैटरिंग नहीं करते हैं, कोई भी चापलूसी नहीं करते हैं, उनको आप बेसिकली पीछे लेकर जाते हो, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, पार्शियल हो जाता है. तो ए मैनेजर शुड फॉलो द इम्पार्शियल बिहेवियर वाइल डूइंग सिलेक्शन कर रहा है तब भी, रिक्रूटमेंट कर रहा है तब भी, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कर रहा है तब भी. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की अराइज होती है. लास्ट वन, इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट. देखो बेटे स्टाफिंग फंक्शन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट. इंटरनल एनवायरमेंट क्या हो सकता है, मान लो बेटे द कंपनी मेक्स अ पॉलिसी व्हेन द हायर पोस्ट इज वेकेंट. अगर हायर पोस्ट वेकेंट हो जाएगी देन इट इज फिल्ड बाय द लोअर लेवल. इट मीन्स
जैसे ही कोई सीनियर पोस्ट वेकेंट होगी तो उसके लिए वो क्या करेंगे, जो नीचे एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको अपॉइंट कर देंगे। इट मीन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली प्रमोशन क्या है, इंटरनल प्रोसेस से होती है कि इंटरनली आप क्या करते हो, अपने एम्प्लॉयज को हायर पोस्ट पे अपॉइंट कर देते हो। इट मीन्स लोअर रैंक पर्सन विल बी अपॉइंटेड इन अ ऑर्गेनाइजेशन बट हायर पोस्ट विल बी फिल्ड बाय द इंटरनल प्रोसेस। इट्स द इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक है, कि इंटरनल एनवायरमेंट से स्टाफिंग हम ऐसे करेंगे। एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी हमारे स्टाफिंग को इफेक्ट करता है बिकॉज मैनी टाइम्स गवर्नमेंट हैज इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस अबाउट द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। कई बार बेटे गवर्नमेंट भी क्या करती है, कुछ प्रतिबंध लगा देती है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर जो रिक्रूटमेंट की जाएगी थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जाएगी। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन पर एक दो भर्ती की जाएगी, सरकार करती है ना कई बार ऐसा। तो बेटे ये क्या है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हमारा पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, हमारे कॉम्पिटेंट की पॉलिसीज आ जाती हैं विच वी हैव टू कंसीडर। सो वी कैन से दैट आवर स्टाफिंग इज आल्सो अफेक्टेड बाय द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस the importance of staffing. Talking about importance of staffing. Staffing की बच्चों क्या importance है, staffing क्यों important है? वैसे तो देखो बेटे, we all know that it convert the idea of a development of organization into reality. जो आइडिया है डेवलपमेंट का, अपने कंटिन्यूस सर्वाइवल का, उसको रियलिटी में कौन कन्वर्ट करता है, ह्यूमन एसेट। ठीक है स्टूडेंट, सो वी कैन से दैट ह्यूमन एसेट इज ऑलवेज ऑफ सुप्रीम क्वालिटी। जो ह्यूमन एसेट है वो सुप्रीम क्वालिटी की होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग? फर्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग। डिस्कवरिंग क्या होता है स्टूडेंट? ढूंढना। अब देखो बेटे, डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। स्टाफिंग के अंदर, अंडर स्टाफिंग वी सर्च अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, latest technique of recruitment and selection of the employees. In our recruitment we search for the potential employees. recruitment में हम लोग क्या करते हैं, भावी कर्मचारियों की खोज करते हैं, ठीक है। और under selection we select the competent employees for the organization. तो staffing function helps the organization for discovering and discovering क्या होता है, खोज करने में। खोज किससे करेंगे स्टूडेंट हम लोग? by the process of recruitment and selection। और obtain कैसे करेंगे? through the selection. Staffing function helps the organization to discovering and obtain the competent employees for the organization. Okay. Second one, helpful in better performance. Helpful in better performance का मतलब यहाँ पर क्या है? Through the medium of staffing, right people are appointed to the right place. देखो बेटे, स्टाफिंग का प्रिंसिपल ही क्या है? राइट पीपल टू द राइट प्लेस। सही व्यक्ति को सही काम पर लगाना। when you are giving the job to a person according to the nature, according to his capability, according to his competency, then he or she do the work with full devotion and full energy। ठीक है, तो इसके कारण बेटे क्या होगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी बच्चों? बेटर हो जाएगी। जैसे देखो बेटे, घर में भी होता है, हम बेसिकली स्कूल्स के अंदर भी होता है, कॉलेजेस के अंदर भी होता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है ना। अगर उस व्यक्ति को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी बेसिकली जो उसकी नॉलेज है, उसके एक्सपीरियंस है, अगर उसके अकॉर्डिंग काम देते हैं तो वो पूरे डिवोशन के साथ काम करता है और उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नो डाउट वर्क परफॉर्मेंस आल्सो इनहेंस। थर्ड वन, हेल्पफुल इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइजेस। अब देखो बेटे, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर टू मतलब बेसिकली एवरी ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर्स फॉर द लॉन्ग टाइम सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है बच्चों? कि वो लंबे समय तक जीवित रहे, उसकी अच्छी डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आज बिजनेस स्टार्ट किया है, कल शटर डाउन करके आ गए, ऐसा नहीं होता बच्चों। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो दैट हैव अपना ओन ऑब्जेक्टिव, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो कैसे अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगी, लॉन्ग टाइम तक बिजनेस क्या करे, ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ह्यूमन एसेट will be, human asset is of a supreme quality, will be कह लीजिए, is of कह लीजिए, सेम ही बात है बच्चों। तो बेसिकली जो ह्यूमन एसेट है वो सुप्रीम क्वालिटी की होनी चाहिए। मान लो बेटे, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आपने बहुत अच्छा रॉ मटेरियल खरीदा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें आपने इंपोर्ट की हैं, बहुत बढ़िया आपके ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट है, लेकिन आपका जो ह्यूमन एसेट है वो सुपीरियर क्वालिटी का नहीं है, तो नो डाउट बेटे कंपनी एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी? वाउंड अप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि बेटे जो एक्चुअल में कंपनी का जो ड्रीम है सक्सेस का,
डेवलपमेंट का वो किसको अचीव करना है, ह्यूमन एसेट को अचीव करना है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि ह्यूमन एसेट आपकी सुप्रीम क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर आपके पास ह्यूमन एसेट सुप्रीम क्वालिटी की है तो अपने काम को अच्छे तरीके से करेंगे। बाय द प्लानिंग वो क्या करेंगे, जितने भी नए चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करने के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे। तो इसके कारण बेटे जो कंपनी है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव भी करेगी और नो डाउट कंपनी की क्या होगी, डेवलपमेंट भी होगी। अगर आप काम पर एक ऐसे व्यक्ति को लगाएंगे जिसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, कोई उसके अंदर बेसिकली एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एक अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो इसलिए बेटे थ्रू द स्टाफिंग राइट पीपल टू द राइट प्लेस प्रिंसिपल इज फॉलोड हियर, सो कंपनी कैन अचीव देयर टारगेट्स इजीली। फोर्थ देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखो बेटे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है। देखो बेटे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैसे होगा, अंडर स्टाफिंग एवरी फंक्शन एवरी एक्टिविटीज आर डन बाय द ह्यूमन बीइंग। हर एक काम कौन करेगा बेटे, ह्यूमन बीइंग करेगा। सिस्टमैटिकली तरीके से करेगा, सिस्टमैटिकली तरीके से करेगा तो बेटे बेसिकली वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ मशीन्स और बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ मशीन्स, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी मिनिमाइज्ड। ओके, तो बेटे यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा बिकॉज यू हैव रिक्रूट या यू हैव सिलेक्ट द competent employees for the competent post। अगर मान लो बेटे एक अनुभवी व्यक्ति को एक बेसिकली जिम्मेवारी पोस्ट पर आप लगाते हो बेटे तो वो अपना प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा। अगर आप लेबर को एक एफिशिएंट लेबर को मशीन पर काम करने के लिए लगाते हो ना बेटे एंड ही और शी नोज अबाउट द वर्किंग ऑफ द मशीन, तो क्या होगा बेटे, लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन ऑल्सो इंक्रीज, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बेटे अंडर स्टाफिंग वी मेक यूज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज बिकॉज वी आर रिक्रूटेड या वी आर सिलेक्टिंग सच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज विच इज बेस्ट फॉर द पोस्ट। So we can say that under staffing we can utilize optimum utilize the human resource. Next one देखिए helpful in obtaining job satisfaction and morale of the employees। देखो बेटे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है, आप कोई भी काम करते हैं, एक तो आप काम कर रहे हैं क्योंकि आप कंपेल्ड हैं, आप मजबूर हैं, और एक आप काम करते हैं बेटे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। देखो बेटे जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर बहुत सारी बातें आती है, मॉनेटरी भी आती है कि आपको कितनी पेमेंट दे रहे हैं, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, कंपनी की प्रमोशन पॉलिसी कैसी है, ठीक है ना, कंपनी के मैनेजर्स का टुवर्ड्स एम्प्लॉयज बिहेवियर कैसा है। तो बेटे अंडर स्टाफिंग वी आर स्टडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। हम लोग बेटे स्टाफिंग के अंदर क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। देन वी कम टू नो व्हाट आर द एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज, so that while after selecting the employees we are try to given such type of environment, such type of incentive plans which they are required। तो बेटे यहाँ पर जब आप जिस तरह का एनवायरमेंट चाहते हो आपको वही एनवायरमेंट मिलता है, आपको एक अच्छा इम्पार्शियल बिहेवियर मिलता है, आपको अपने वर्क के लिए बेसिकली आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए नो डाउट आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको एक अच्छी मॉनेटरी इनकम मिलती है ताकि आप अपना लाइवलीहुड कमा सके, so that you can avail the job satisfaction। when the employees get job satisfaction morale also increases। देखो बेटे job satisfaction is not only related to the basic income, job satisfaction also depend on many things। मैं इसके लिए एग्जांपल लूंगी बच्चों। देखो बेटे मान लो कि कोई भी व्यक्ति जॉब करता है, नरवाना का एग्जांपल ले लेती हूँ, नरवाना के अंदर जॉब कर रहा है बच्चों, उसको 20,000 मिलते हैं, लेकिन अगर वही नरवाना का एम्प्लॉय वही सर्विसेज हिसार जाकर प्रोवाइड करता है तो उसको 25,000 मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है, जहां पर ये 20,000 की जॉब कर रहा है वहां पर एनवायरमेंट अच्छा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, जो मैनेजर है वो इम्पार्शियल बिहेव करता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज उनको मिलती हैं। लेकिन जब वो हिसार जॉब करता है तो बेसिकली उसको पैसे तो ज्यादा मिल रहे हैं, 25,000 5,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन वहां पर जो एम्प्लॉइज के लिए बिहेवियर है मैनेजर का वो बढ़िया नहीं है, वर्किंग एनवायरमेंट बढ़िया नहीं है, आप अच्छा काम करते हो इसके लिए आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो बेटे ये सब चीजें भी इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। एवरी एम्प्लॉय वांट्स सच टाइप ऑफ जॉब which provide job satisfaction। monetary income is also necessary, but in a job satisfaction term, job satisfaction उसको मिलेगी, then this will increase the efficiency of employees, उसकी efficiency और ज्यादा बढ़ जाएगी, and this will also induce the morale of the employees। स्टूडेंट आज हमारा जो टॉपिक है मीनिंग, प्रॉपर डेफिनेशन, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, आई हैव आल्सो कंप्लीटेड। तो स्टूडेंट ऐसा है बेटे साथ साथ इन टॉपिक्स को पढ़ते रहिए ताकि आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।